हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेस्टी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी से बिलोंग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नए आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसमें आपका किस प्रकार से आपका सिलेबस आएगा और कितना आपको तैयारी करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा तो आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गणना करना है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से हम लोग तैयारी भी कर सकेंगे। और हमारे जितने भी सिलेबस के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे, जितने भी हमें फैक्ट को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करेंगे। इसी का दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, इसमें हम बात करेंगे कि जितने भी छात्र छात्र हैं अभी हाल ही में सेकंड थर्ड सेमेस्टर को क्रॉस करके पेपर देके फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश करने वाले हैं, जिनका पेपर होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का, यानी थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे के फोर्थ सेमेस्टर में अब आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके लिए ये वीडियो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उनको सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिलेबस किस तरीके से होगा, हमारे आने वाले जो पेपर्स होंगे उनको किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें यही सारी चीज़ें सीखना है। तो आज चलते हैं क्लास में, यानी कि हमारा जो चैप्टर बने हैं वो किस तरीके से होंगे। तो दोस्तों इसमें आपका कुछ इस तरीके से चैप्टर दिया जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ आपका दिया है, यानी कि यहाँ पे अब आप सब लोग साफ तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रोग्राम क्लास और डिप्लोमा बीए सेकेंड ईयर यानी कि सेमेस्टर फोर्थ, यहाँ पे आपका सेमेस्टर फोर्थ दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपका आता है सब्जेक्ट हिंदी और कोर्स आपका टाइटल हिंदी अनुवाद का रहेगा, यानी कि हिंदी आपका अनुवाद का पेपर रहेगा। हिंदी अनुवाद में किस तरीके से आपके सारे आपके पेपर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से आपका टॉपिक ज़्यादा उठेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कोर्स अकाउंट यानी कि विद्यार्थियों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने इसमें सक्षम बनाना तथा भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार में सहायक बनाना। तो ये कोर्स का आउटकम्स लिखा है, यानी कि आउटकम्स लिखा गया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपको पता ही है 75 नंबर का दिया गया है और 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल देता है। यानी कि मिनिमम जो पासिंग मार्क दिया है 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में देना है और 30 नंबर है, तो टोटल 40 नंबर आपसे ऊपर एबव ही होना चाहिए। तो ये आपका दिखता है इसमें आपका। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपका फिर दिया है टॉपिक आपका दिया गया है कि अनुवाद की अवधारणा। यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा आपको अनुवाद की अवधारणा। फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया अनुवाद की अवधारणा। इसमें आपको लिखना होगा जैसे आपका अनुवाद क्या है, यानी अनुवाद में परिभाषा आएगा, स्वरूप आएगा, यानी कि इसका स्वरूप कब हुआ है, अनुवाद का महत्व क्या क्या होता है, अनुवाद के अन्य रूप आएगा, फिर आपका आएगा निपतरण, मशीनी अनुवाद आदि, अनुवाद के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं, अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं, अनुवाद के फिर आते हैं आपका ये तो आपके अनुवाद की अवधारणा में आएगा फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में आपका अनुवाद के क्षेत्र। अब जैसे ये अवधारणा में आपका परिभाषा, स्वरूप, अनुवाद का महत्व, अनुवाद के अन्य रूप जैसे निपतन, मशीनी अनुवाद आदि, ये सारे आते हैं अनुवाद के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपको शो करता है फिर अनुवाद के क्षेत्र। अब अनुवाद के क्षेत्र में जैसे प्रक्रिया हो गई आपकी, प्रकार हो गए, सीमाएँ हो गए, अंग्रेजी हो गए, अंग्रेजी के बाद में फिर अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या का समाधान और समाधान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे आपके अलग अलग से चैप्टर में से कुछ ना कुछ ज़रूर दिए जाते हैं और आपको ऐसे चीज़ों में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना भी पड़ता है। फिर आता है थर्ड नंबर कि अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष, यानी कि जो अनुवाद है उसका जो सामाजिक है और सांस्कृतिक है उसका संघर्ष के बारे में संदर्भ में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है कि संस्कृत साहित्य और भाषा, यानी कि संस्कृत साहित्य और भाषा, यहाँ पे अनुवाद और संस्कृत, यानी कि ये सारे आपके संस्कृत और संदर्भ के अंतर्गत आएंगे। ये आपका थर्ड आपका टॉपिक, यानी कि टॉपिक्स दिया जाएगा, उसमें आपका थर्ड नंबर यूनिट में
ये आपके आएंगे। अनुवाद और समाज फिर आएगा, और अनुवाद और भाषा फिर आएगा। बहुभाषिक समाज में अनुवाद, ये आपको 2-2 3-3 आपको वीडियो इसमें ज़रूर चाहिए। तो इस वजह से आपको लेक्चर, ये आपके लेक्चर के कोड दिए हैं, कितने लेक्चर आपको इस चीज़ों से चाहिए। तो इतने लेक्चर मतलब एक लेक्चर में एक प्रश्न हो गया, 1 प्रश्न हो गया, 1.5 प्रश्न हो गया, यही सारे आपके आते रहते हैं। उसके बाद फिर आता है अनुवाद के साधन। अब अनुवाद के साधन में आपका तो बहुत सारा दिया गया है। अनुवाद के साधन में जैसे आपका आ गया 4th नंबर यूनिट में कि अनुवाद में कोश का महत्व हो गया, कोशों के प्रकार हो गए, कोशों के योग यानी कि अनुवाद के साधन में आते हैं, संकेत प्रणाली, शब्दकोश के उपयोग, फिर आता है थिसॉरम के उपयोग, पर्याय कोश के उपयोग, अन्नारण कोश के उपयोग, उसके बाद में फिर आता है विषय कोश के उपयोग, परिभाषा कोश के उपयोग, फिर आता है विश्व कोश के उपयोग, और फिर आता है साहित्य कोश के उपयोग। फिर आपका आ जाएगा फिर इसमें मिथ कोश के उपयोग और पुराण कोश के उपयोग। तो इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके से ये अनुवाद के साधन पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक सवाल दोस्तों ये उठता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रश्न हम कैसे तैयार करेंगे, तो ये आपको ये चीज़ें क्लियर तब होगी जब आपको अच्छे से डाउट ये क्लियर कर। उसका में फिर आपका आ जाएगा इसमें, जैसे अनुवाद के साधन में हमने सारे आपको बता ही दिया। उसका में फिर आता है पारिभाषिक शब्दावली। अब पारिभाषिक शब्दावली से आपको क्या क्या प्रश्न मतलब क्या क्या चीज़ें उठ सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आते हैं। जैसे आपका पारिभाषिक शब्द हो गया, तात्पर्य तथा लक्षण हो गया। उसके बाद फिर सामान्य शब्दों की पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद में भूमिका हो गई, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत हो गए। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है प्रकार और सीमाएं, फिर अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या और समाधान। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा इसमें पारिभाषिक शब्दावली में, जैसे पारिभाषिक शब्द, तात्पर्य तथा लक्षण हो गया, सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद की में भूमिका, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। जैसे प्रश्न में आपका आ जाता है कि कभी कभी कि पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य और इसके लक्षण लिखिए, ये आपको सेक्शन सी यानी लॉन्ग आंसर में प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा। फिर आता है सामान्य शब्दों में पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद में भूमिका बताइए, यानी कि सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, या इसका पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद किया है, सामान्य शब्दों के अनुवाद की भूमिका लिखिए। फिर आता है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। तो इस तरीके से आपके पारिभाषिक शब्दावली से यूनिट नंबर 5 से आएंगे। और यूनिट नंबर 6 में अब आता है अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन और तथा समीक्षा। अब इसमें आपका जैसे पुनरीक्षण हो गया, मूल्यांकन हो गया, समीक्षा हो गया, तो ये सारे आपके आते हैं अनुवाद की पुनरीक्षण, मूल्यांकन और तथा समीक्षा, ये आपके आ जाएंगे अनुवाद के यूनिट नंबर 6 से। अब यूनिट नंबर 7 में आपका आता है कि अनुवाद सैद्धांतिकी एक, यानी हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, ये अनुवाद हो गया आपका। जैसे प्रशासनिक अनुवाद कैसे होता है, बैंकिंग अनुवाद कैसे होता है, विधि अनुवाद कैसे होता है, ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद के बारे में ये सारे आपके अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न आएंगे। फिर आएगा 8th नंबर में कि अनुवादी सैद्धांतिक 2। अब इसमें जैसे अनुवादी सैद्धांतिक 2 किस 1 नंबर और 2 नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर में कैसे आता है कि हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, यानी कि सामाजिक विषयों का अनुवाद और सृजनात्मक अनुवाद, ये दोनों आपके आएंगे अनुवाद सैद्धांतिक से, यानी हिंदी में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, ये दोनों आपके 2 तरीके से आपके प्रश्न जो हैं वो अनुवाद सैद्धांतिकी से आते हैं। तो इस तरीके से सारे आपको अलग अलग तरीके से टॉपिक, जैसे साधन में हमने आपको सारी चीज़ें बता ही दिया, पारिभाषिक शब्दावली हो गया, अनुवाद का पुनरीक्षण हो गया, उसके बाद फिर अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये चीज़ें आपको बार बार कोई नहीं बताता है, एक बार में ये आपको क्लियर करना होगा। और इसी से आपको आपके जितने भी सारे प्रश्न के टॉपिक होते हैं और आपके जो पेपर का जो स्ट्रेटजी होता है वो क्लियर होता है, आपकी जो समीक्षाएं होती हैं वो क्लियर करके आप लोग अच्छे से तैयारी भी करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि आप में जो सबसे ज़्यादा आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो इसमें से जो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे वो अनुवाद के साधन से आएंगे, और उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट नंबर 1 से, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 1 में आपका दिया गया है कि अनुवाद परिभाषा स्वरूप, ये आपको 100% विश्वास है कि यहाँ से आपका प्रश्न उठता है। और उसके बाद में फिर अनुवाद हो गया आपका अनुवाद सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और अनुवाद के साधन,
अनुवाद के साधन। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक सवाल दोस्तों ये उठता है कि अब आपको ये दिमाग में आया कि सर हम कैसे पढ़ेंगे इसको। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे केवल सिलेबस दर्शाया गया है, ना कि आपको यहाँ पे अलग अलग चैप्टर दिया गया है। ये सारे चैप्टर आपके पेपर में, ये आपके सिलेबस दिए गए हैं। सिलेबस में ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। तो जैसे अब आपका चैप्टर नंबर 3 में आपका आ गया कि अनुवाद का सामाजिक सिद्धांत संदर्भ। तो ये आपके चैप्टर बनाए जाएंगे और इसमें इतने सारे प्रश्न आपको अंकित किए जाएंगे। तो आई होप डॉट जो आपके जो क्लियर आपका जो माइंड है वो आपका सेट हो गया होगा, और जो डाउटफुल हुआ होगा वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्योंकि डाउट जो आने वाला था वो क्लियर भी कर दिया हमने आपको, यानी कि किस तरीके से हमें आपको ये चीज़ें पढ़ना है। तो एक बार हम फिर से एक बार यहाँ पे से देख लेते हैं एक सरसरी निगाह से। अनुवाद की अवधारणा है, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर से अनुवाद के क्षेत्र आ जाते हैं। इसमें प्रक्रिया क्षेत्र से भी आपको सेक्शन सी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% विश्वास है। जैसे अब आपका अनुवाद के क्षेत्र हो गए, तो अनुवाद के क्षेत्र बताइए कौन से अनुवाद के क्षेत्र में से उनकी प्रक्रिया बताइए और सीमाएँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारे आपको सेक्शन ए में भी पूछा जाएगा और सेक्शन बी में भी पूछा जाएगा। फिर आता है अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसमें आपका जो है संस्कृत साहित्य और भाषा हो गया, यानी कि संस्कृत साहित्य और भाषा में अंतर बताइए। अनुवाद और संस्कृति क्या है, अनुवाद और समाज क्या है, अनुवाद और भाषा के बारे में लिखिए। तो इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। और उसका फिर अनुवाद के साधन हमने आपको बताया दिया, ये सारे आपके उपयोग होते हैं, महत्व होते हैं, प्रकार होते हैं। तो ये अनुवाद के साधन हो जाते हैं। तो ये साधन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आएंगे। और फिर पारिभाषिक शब्दावली, जो कि हमने आपसे सबसे पहले अभी बताया था, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली में हमने ये सारे आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा और अच्छे से हम लोग भी तैयारी भी करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन में कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जल्द ही मैं आपको मॉडल पेपर और आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व कराऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक आप लोग जरूर बने रहें और इंतजार तक करते रहिए। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।